प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 20 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक गेमर्स, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और इनके वो प्रमोट करने वाले इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज़ के दिल में हलचल पैदा कर रहा है। ये कोई छोटा मोटा बिल नहीं है, ये है रियल मनी गेमिंग के खिलाफ सरकारी डंडा। पूरी बात खोलते हैं। पहली बात, यह बिल कहता है कि रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह से बैन हो, चाहे वो स्किल बेस्ड गेम हो या चांस बेस्ड गेम। दरअसल बार बार ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां स्किल बेस्ड गेम्स का हवाला देती रहती हैं, कहती हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पर पैसे जीतना सिर्फ चांस की बात नहीं है, जीतने के लिए स्किल की ज़रूरत पड़ती है। कुल मिलाकर हमारे गेम विशुद्ध जुआ नहीं है, वो ऐसा कहती हैं। ढंग से खेलोगे तो जीतोगे। ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी स्पोर्ट, शतरंज, पोकर, रमी जैसे गेम्स अब इसी कैटेगरी में बताए जाते रहे हैं। लेकिन अब सरकार का कहना है कि अपना स्किल वाला लॉजिक रखिए। सरकार का तर्क है कि मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग की वजह से लोगों को जान लेने की भी खबरें आई हैं। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी चिंताएं हैं। इन गेम्स में क्रिप्टो करेंसी का यूज होता है जिनका सोर्स ट्रेस नहीं हो पाता। आईटी मंत्रालय के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इस विधेयक के प्रावधान तैयार किए हैं। लगभग 3.5 साल का समय लगा है। अगर रियल मनी गेमिंग का ऐड करेगा तो उस पर लगेगी भारी पेनल्टी। कितनी भारी? रियल मनी गेम ऑफर करने या उसका प्रचार प्रसार करने पे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। विज्ञापन चलाने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। हालांकि ऑनलाइन गेम खेलने वालों को कोई सजा नहीं होगी क्योंकि सरकार उन्हें विक्टिम मान रही है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वार्निंग है। इसका अगला प्रावधान यानी बैंक्स और पेमेंट गेटवे से रियल मनी गेम्स के ट्रांजैक्शन प्रोसेस ना करने को कहा जाएगा, मना किया जाएगा उनको। यानी अब आप यूपीआई और पेटीएम से इनसे पैसा नहीं लगा पाएंगे। अब तो आज से ऑनलाइन गेम खेलना बंद हो गया है, बहुत दुख की बात है। तो आज की बात है कि इसका असर क्या होगा। भारत में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट अभी करीब 32,000 करोड़ रुपए का है। इसमें से 86% रेवेन्यू रियल मनी फॉर्मेट से आता है। 2029 तक इसके करीब 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद या संभावना जताई जा रही थी। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कानून आ गया बीच में। अगर ये विधेयक कानून बनता है तो ड्रीम 11, गेम्स 24/7, विंजो, गेम्स क्राफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां मुश्किल में पड़ सकती हैं। गेमिंग इंडस्ट्री के लोग कह रहे हैं कि करीब 2 लाख नौकरियां भी खतरे में पड़ जाएंगी। सरकार को हर साल करोड़ों रुपए के टैक्स का नुकसान भी होगा। साल 2023 में केंद्र सरकार ने रियल मनी गेमिंग के लिए नियम कानून बनाए थे। 28% जीएसटी भी लगाई थी, जिसे हाल ही में बढ़ाकर 40% किया जाना था। इन नियमों को प्रो इंडस्ट्री कदम के तौर पर देखा गया था। कोशिश थी कि इंडस्ट्री धीरे धीरे खुद को रेगुलेट करने लगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। सरकार की चिंताएं आर्थिक, सामाजिक असर और राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलुओं पर केंद्रित हो गई। ये चिंताएं कितनी गहरी हैं, इसका अंदाज कुछ आंकड़ों से लगाया जा सकता है। सितंबर 2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ऑनलाइन गेमिंग से सरकार की कमाई 412% बढ़ी है सिर्फ 6 महीनों में। कमाई का कुल आंकड़ा 6,909 करोड़ रुपए, जो पहले 1,349 करोड़ रुपए था। इधर इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया जाता है। सेक्टर ने जून 2022 तक 25,000 करोड़ रुपए की एफडीआई भी हासिल की थी। लगभग 11 करोड़ भारतीय रोज इन गेम्स को खेलते गए हैं। जीते गए पैसों का एक हिस्सा कंपनियों के खातों में जाता है। यही वजह है कि गेमिंग इंडस्ट्री के लोग और संगठन जैसे ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन AIGF, ई गेमिंग फेडरेशन और फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स इस बिल के खिलाफ हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कहा है कि बैन की जगह प्रोग्रेसिव रेगुलेशन लाया जाए। उनका कहना है कि बैन से लोग गैर कानूनी और विदेशी गेमिंग साइट्स की ओर चले जाएंगे जो न तो टैक्स देते हैं और न ही रेगुलेटेड हैं। उनका कहना है कि इससे न सिर्फ वैध कंपनियां बंद होंगी बल्कि गैर कानूनी ऑपरेटर्स को भी फायदा होगा। पत्र लिखने के अलावा ये लोग कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। अलग अलग अदालतें पहले ही कह चुकी हैं कि स्किल बेस्ड गेम्स को जुआ नहीं कहा जा सकता है।